पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजार के संकेतों से और इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल ओपेक के उत्पादन कटौती के ने फैसला ले लिया है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में उछाल देखने को मिल रहा है। 5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि ओपेक और सऊदी अरब ने मिलकर कच्चे तेल में जो तेल उत्पादन है वहां पर कटौती करने का ऐलान कर दिया। काफी सरप्राइजिंग मूव था ये, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी और बड़ा अमाउंट यहाँ पर घोषणा की है कटौती करने की। तेल उत्पादन में करीब 1.25 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन का ऐलान कर दिया इस कटौती में। हालांकि अमेरिका को अगर यूएस की तरफ से बयान को देखें तो उनको ये मूव कुछ पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि काफी सरप्राइजिंग मूव था और अनएडवाइजेबल है इस तरह के फैसले लेना, क्योंकि यूएस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कच्चे तेल के दाम में कमी हो सके, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके चलते अब हम देख रहे हैं कच्चे तेल में बड़ा उछाल, 5% का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि $79 के पास कारोबार कर रहा था। अब इस खबर के आने के बाद $85 प्रति बैरल पर कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इसके चलते हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। हर निशान में कारोबार कर रहे हैं एशियन मार्केट्स इस वक्त और हैंग सेंग देखेंगे तो 25 अंक ऊपर है, निकाई 105 अंक ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक्सजेक्स निफ्टी में 32 अंकों की तेजी है और शंघाई में भी करीब 17% का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजारों में की शुरुआत अच्छी हो रही है। कॉस्पी को अगर छोड़ दें हल्के लाल निशान में, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक और वजह थी एशियाई बाजारों में अगर ट्रिगर की बात करें तो चाइना के भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए हैं और अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिले। हालांकि फरवरी से अगर कंपेयर करेंगे तो कमी आई है, लेकिन अनुमान से बेहतर आए हैं। पीएमआई 51.9 पर आई है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी बढ़त देखने को मिली है, बड़ा उछाल है। 56.3 से बढ़कर ये जो इंडेक्स है वो 58.2 पर आया है मंथ ऑन मंथ। ये मार्च का आंकड़ा है। तो ये भी जो आंकड़े आए हैं इंकरेजिंग साइन है एशियाई बाजारों के लिए भी। तो इस वक्त तो एशियाई बाजारों की हमने शुरुआत आपको बताई, लेकिन अमेरिकी बाजारों में भी देखेंगे तो वहां पर भी काफी शानदार तेजी देखने को मिली और फाइनली जो क्वार्टर की क्लोजिंग हुई है इस तिमाही की वो काफी अच्छी हुई है। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स अगर देखेंगे तो 415 अंकों की तेजी देखने को मिली। नैस्डैक में 200 अंकों का करीब उछाल था और 2020 की दूसरी तिमाही के बाद अगर नैस्डैक के लिए बात करें तो सबसे शानदार तिमाही देखने को मिली है। इस तिमाही नैस्डैक में करीब 16% की तेजी देखने को मिली और S&P 500 में भी 7% की तेजी देखने को मिली। हालांकि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था अमेरिकी बाजारों में, लेकिन फाइनली जो क्वार्टरली क्लोजिंग हमने देखी बाजारों की वो काफी पॉजिटिव रही है। इसके अलावा एक और आंकड़े आए जो कि काफी एनकरेजिंग थे। फरवरी यूएसपीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स, इस पर फेड की काफी पैनी नजर होती है इस आंकड़े पर। वो आंकड़े एक राहत देने वाले थे। 0.3% की बढ़त वहां पर देखने को मिली, 0.4% की बढ़त का हमारा अनुमान था। तो अनुमान से कम यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते अमेरिकी बाजार चढ़े। और आगे लेबर, हमने आपको शुक्रवार को बताया था कि लेबर मार्केट में भी नरमी देखने को मिल रही है और इसके बाद ये पीसीई के आंकड़े, तो कहीं ना कहीं अब फेड आगे एंकरेज हो सकता है इन आंकड़ों को देखते हुए और आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके रुख में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं यूरोप के बाजारों में, तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि वहां पर आंकड़े काफी मिले जुले आ रहे थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो थे, लेकिन उस बीच यूरोप के बाजारों में भी जो चाल रही है वो पॉजिटिव ही रही है। यूरो जोन में मार्च महंगाई 8.8% से घटकर 6.9% आ चुकी है। कोर महंगाई दर हालांकि वहां पर हल्की बढ़त देखने को मिली है। इकोनॉमी के आंकड़े देखेंगे, यूके इकोनॉमी में 0.1% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। तो महंगाई के मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि जो कोशिश ग्लोबल बैंकर्स कर रहे हैं इस वक्त, वहां पर कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ हमने यूरोप में भी देखा, अमेरिकी बाजारों में भी हम देख रहे हैं। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो कच्चे तेल की बात हमने आपको बताई ही, 5% का उछाल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। ये जो फैसला हुआ है ओपेक प्लस देशों के वजह से। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स इस वक्त सपाट ही हैं, 3.1% पर बरकरार है। सोने में हमने देख रहे काफी बड़ी तेजी के बाद अब थोड़ी हल्की नरमी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड की ही एनालिस्ट आने वाले समय में सोने में बात कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स सपाट है 102 पर और कच्चे तेल में हमने आपको बताया $85 के पास इस वक्त क्रूड कारोबार कर रहा है। तो इस पर आज भारतीय बाजार रिएक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें तो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं
ग्लोबल मार्केट से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की। तो यहाँ पर भी आंकड़े अच्छे हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 357 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 280 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है डीआईआईज की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 270 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में 16,654 करोड़ की बिकवाली है इंडेक्स ऑप्शन में। बट एक आंकड़ा आपको बता देते हैं यहाँ पर, अगर विदेशी निवेशकों की तरफ से बात करें तो काफ़ी एनकरेजिंग साइंस यहाँ पर भी निकल कर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एफआईआईज फ्लो अब वापस से भारतीय बाजारों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जो तमाम संकेत हैं ये कैसे नज़र आ रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और बाजार पर रणनीति देने के लिए वेलगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्यूज तो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, उनको देखते हुए आज तेजी करके चलना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट वीक रहा मार्केट के लिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्च मंथ आप नेगेटिव टोन के साथ थे और इनफैक्ट जो आखिरी हफ्ता था वहां पे भी आपने नेगेटिव टोन ही देखा। बट जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन थे उसमें काफी हद तक हमने बदलाव देखे हैं, बिकॉज जो रेंज चल रही थी मार्केट की 16,800 17,200, निफ्टी ने वो ब्रेक किया, उसके ऊपर डिसेंसिवली क्लोज किया 17,350 के लेवल्स के पास और बैंकिंग लीड कर रहा है। बाकी दूसरे सेक्टर की तरफ से पार्टिसिपेशन है, तो डेफिनेटली ये एंटिसिपेशन है कि ये मूव जो रिबाउंड हम देख रहे हैं एक्सटेंड करना चाहिए। अब पोजिशनरी करीब 17,600 तक के लेवल भी पॉसिबल है। इंट्राडे बात करें तो 380 से लेकर 520 ये जोन रहेगा जहाँ पे कि रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो कोई भी इंट्राडे में डिप मिलता है आपको 210 से 230 के बीच का, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जो कि पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट की तरह करेगा। सिमिलरली बैंकिंग क्योंकि लीड कर रहा है यहाँ पे, प्राइवेट बैंक्स में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखिए। 40,800 के ऊपर 41,200 तक के लेवल्स पॉसिबल है यहाँ पे और 39,800 से लेकर 40,200 ये मेजर सपोर्ट की तरह करेगा। ठीक है। तो जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे अब वो सपोर्ट लेवल आ चुके हैं और बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है। कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करने के लिए अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए ये हफ्ता ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा छोटा हफ्ता रहेगा। काफ़ी सारे बाजार काफ़ी दिन बाजार बंद भी रहेंगे, गुड फ्राइडे के मौके पर भी इस हफ्ते। तो उस लिहाज से भी आप अपने पोजीशन का ध्यान रखिए, जो भी ट्रेड ले रहे हैं संभाल के लीजिए उसको। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्टिव होने की जरूरत जरूर है। बट बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपना एनीवेज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे अपोलो टायर्स, वहाँ पे कुछ खास करेक्शन देखने को नहीं मिला था। अब दोबारा से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, तो मुझे लगता है नियर टर्म में 330 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 315 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली आईटीसी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था ड्यूरिंग द करेक्टिव फेज और अब यहाँ पे मुझे लगता है कि दोबारा से ये तैयार है नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए। 395 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एंटिसिपेटेड है, तो यहाँ पे 377 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिए। ओके, थैंक यू सो मच अजीत समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अपोलो टायर आज फोकस में रहेगा, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 330 का होगा लक्ष्य और इसके अलावा आईटीसी में भी खरीदारी करके चलिए 395 के लेवल्स के लिए।